अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदनान और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 1 10th क्लास बायोलॉजी। लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 1 का बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अब बात करें तो बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में आज जो हम हेडिंग्स देखेंगे, सबसे पहले कार्सिनोजन क्या होता है, फिर एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग को देखेंगे, फिर इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो स्मोकिंग है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे इफेक्ट करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम को कैसे इफेक्ट करती है, टीथ को क्या कैसे इफेक्ट करती है, और दूसरे जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं जब स्मोकिंग करते हैं तो अदर इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हमारे पास सिगरेट के धुएं की, तो इस सिगरेट के धुएं के अंदर तकरीबन 4000 केमिकल्स पाए जाते हैं। अब उन 4000 केमिकल्स में से 50 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो क्या कॉज कर सकती हैं, कैंसर कॉज कर सकती हैं। अब कैंसर क्या होगा कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो होती है वो क्या होती है, कैंसर होती है। तो ये जो कार्सिनोजेंस होते हैं तकरीबन 50 कार्सिनोजेंस होते हैं जो क्या कॉज कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग की। अब एक बंदा जो है वो सिगरेट पीता है, उसका जो धुआं होता है वो किसी पास बैठे दूसरे ऐसे बंदे को जाता है जो स्मोकिंग नहीं करता, तो जो खुद सिगरेट पी रहा है वो क्या एक्टिव स्मोकर होता है। लेकिन जो साथ बैठा हुआ दूसरा बंदा है, कोलीग है, या जो आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं या जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं भी जो है, वो आपके इर्द गिर्द क्या है, स्मोकर्स है। आप स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उनके सिगरेट का धुआं इनहेल कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाते हैं, पैसिव स्मोकर कहलाते हैं। तो पैसिव स्मोकर जो होते हैं उनको ज्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू द एक्टिव स्मोकर, क्योंकि वो फिल्टर के बिना धुआं क्या कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक्टिव स्मोकर होता है वो फिल्टर के थ्रू धुआं इनहेल कर रहा होता है। तो एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग क्लियर हो गया। अब जब एक बंदा स्मोकिंग करता है या पैसिवली स्मोक इनहेल करता है तो क्या क्या डैमेज ला सकते हैं। सबसे पहले तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमारे पास लंग कैंसर। अब जब एक बंदा स्मोकिंग करता है तो सबसे ज्यादा वो किस चीज के लिए प्रोन होता है, लंग कैंसर के लिए प्रोन होता है। अब लंग कैंसर क्या होता है कि जो हमारे जो केमिकल्स होते हैं कार्सिनोजेंस, ये क्या करते हैं, लंग्स के टिश्यूज की जाके अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शुरू करवा देते हैं। अब जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है तो क्या होता है, लंग कैंसर हो जाता है। इसके अलावा कौन सी हमारे पास बीमारियां हो सकती है, तो हमने पीछे एम्फीसीमा के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या था, ब्रेकडाउन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई एंड एल्वियोल्स होते हैं। तो अब वो जब हमारे पास क्या होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के इफेक्ट्स में ये भी आएगा कि एम्फीसीमा कॉज होगा कि जो लंग्स की वॉल्स, एल्वियोलाई और एल्वियोल्स की जो वॉल होती है वो क्या होंगी, स्मोकिंग के केमिकल्स की वजह से डैमेज हो जाएंगी, तो एम्फीसीमा के भी चांसेस होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो हमारे एयरवे होता है, एयरवे के अंदर किसी भी पोर्शन में वो क्या कर सकते हैं, सेल्स की डेथ कॉज करवा सकते हैं केमिकल्स, तो पूरे एयरवे के अंदर कहीं भी वो सेल डैमेज करवा सकते हैं, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरीकों से इफेक्ट करता है। एक तरीका क्या होता है कि ये जो सिगरेट का धुआं होता है इसमें क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमें भी पता है कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो सलाहियत होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की कई गुना ज्यादा होती है ऑक्सीजन की निस्बत। मतलब कि अगर हमारे ब्लड में या आसपास कहीं पे भी लंग्स के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है ब्लड के पास, तो वहां पर वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को खत्म करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, खुद बाइंड हो जाएगी। अब सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड खुद बाइंड हो जाएगी, हमारी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन टिश्यूज को मिलेगी नहीं और टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसे हम एनीमिया की कंडीशंस का नाम भी देते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज अ पॉइजन, वो क्या करती है, पॉइजन के तौर पर एक्ट करती है, जिसमें हमारी ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसको डिक्रीज कर देती है, टिश्यू डेथ होना शुरू हो जाती है। अब दूसरा क्या होता है कि जब हमारे पास जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में, अभी जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में, जब स्मोकिंग के जो केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनकी तादाद बढ़ा देते हैं। अब जब प्लेटलेट्स की तादाद ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी तो ये क्या करते हैं, ब्लड को थिक करते हैं, विस्कस बनाते हैं। तो ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा। अब जब थिक और विस्कस होगा तो ये कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं जिसको नाम दिया जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर क्या होती है, ब्लड थिक होता है, क्लॉट बनना शुरू होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो जाती है, और उस कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास जब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा शूट कर जाता है, और हार्ट पेशेंट के चांसेस भी क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब कि उसे हार्ट डिजीज भी होना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन टीथ। अब टीथ की बात करें तो जो स्मोकर होता है वो क्या होती है, एक तो उसके टीथ की कलरेशन कॉज करती है, टीथ को कलर इंपार्ट करेगी। दूसरा उसके जो गम्स होते हैं उन गम्स को क्या करेगा, वीक करेगा। तो
टीथ कलर का इम्पार्ट करता है, येलोइश से टीथ होना शुरू हो जाते हैं, और गम्स की क्या होती है, वीकनेस होना शुरू होती है। जब गम्स वीक होते हैं तो टीथ के टूटने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब बात की जाए अदर इन्फेक्शंस की बात करते हैं, तो अदर इन्फेक्शंस के चांसेस भी क्या होते हैं, जब आपको स्मोकिंग करते हैं तो अदर इन्फेक्शन के चांसेस लाइक हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस है, क्या है, एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसी तरह हमारे पास निमोनिया है, वो भी क्या है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो जब अदर इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, अगर आपके लंग्स जो है वो आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपके लंग्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, डैमेज्ड होते हैं, तो कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वहां पर जाके अटैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया वगैरह जो इनके चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं एक और केमिकल की जो कि बहुत कॉमन है, निकोटीन, जो कि सिगरेट के धुएं के अंदर पाया जाने वाला सबसे मेजर केमिकल है। अब ये निकोटीन को ना पहले जमाने में लोग इस्तेमाल करते थे कीड़े मार दवाइयात के तौर पर, जो इंसेक्ट्स होते थे इसको इंसेक्ट्स किलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो निकोटीन धुएं के अंदर पाया जाता है, तो खुद ही अंदाजा लगाएंगे ये हमारे लंग्स को कितना डैमेज करेगा, हमारे जो लंग्स के सेल्स हैं उन लंग्स के सेल्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा और डेथ कॉज करवाएगा उनकी। अब हमारे पास यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक, ये चैप्टर 1 हुआ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अल्लाह।